दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री चंदन कुमार झा, जो जमशेदपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न पूछा है कि उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन कब होगा और मकान कब होगा। उनके बताए समय के अनुसार कन्या लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने चार्ट आपके सामने है। दूसरे भाव में उच्च का शनि है, तीसरे भाव में गुरु है और चौथे भाव में केतु हैं, सप्तम भाव में सूर्य बुध मंगल हैं और अष्टम भाव में शुक्र हैं और दसम भाव में राहु हैं और 11वें भाव में चंद्रमा है। इस कुंडली में शनि उच्च के हैं, चंद्रमा स्वग्रही हैं और ये बुध लग्नेश और कर्मेश जो है उसका स्वामी बुध नीच का है। तो इस कुंडली में आप ये देखिए कि लग्नेश और कर्मेश केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में ही सप्तम भाव में नीचे होकर सूर्य के साथ बैठकर बुधादित्य योग बना रहे हैं और मंगल उनके साथ है। ये अच्छा योग है, अपने आप में अच्छा योग है। ऐसे लोग फाइनेंस के काम में, अकाउंट के काम में, सीए में और वाणिज्य से संबंधित कार्यों में सफल होते हैं। दूसरे भाव में शनि उच्च के बैठे हुए हैं, धन वृद्धि करते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, जहनी तौर से ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं। सुख समृद्धि की तलाश में इन लोगों को घर से दूर जाना पड़ता है। घर से आपको डिस्टेंस, जो आपका पेरेंटल हाउस है, बर्थ प्लेस है, उससे दूर जाना पड़ता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे से वैसे समृद्धि आपको आती है। बचपन में कम सेटलमेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका कारोबार या नौकरी की तरफ आप संतुष्ट होते चले जाएंगे। फाइनेंस के काम में सफलता मिलती है, लेकिन तीसरी दृष्टि से शनि जो है आपके सुख स्थान को और माता के घर को, घर के वाहन के घर को और मकान के घर को देखता है। तो माता को कष्ट, माता के सुख में कमी, वाहन मकान प्राप्ति में अति विलंब तथा राहु की दृष्टि भी यहां पड़ रही है, चतुर्थ भाव पड़ रही है और राहु 10वें भाव में होने के कारण ऐसे लोग कोर्ट कचहरी संबंधित कार्यों में बहुत सफल होते हैं। राजनीतिक लोगों से इन लोगों का संपर्क होता है, उसमें भी राजनीति में भी सक्रिय होते हैं और लाभ मिलता है और काफी संघर्ष और कष्टों के बाद इन लोगों को सफलता मिलती है। राहु यहां गलत माध्यम से पैसा कमाने की तरफ इन्हें प्रेरित करता है। काम इनके बहुत कम समय में नहीं होते, बल्कि बहुत देर में होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि इन लोगों को मिलती है। गुरु तीसरे भाव में बैठते हैं तो आपको छोटा भाई देते हैं, छोटा भाई होना चाहिए। धार्मिक यात्राएं देते हैं, पुरुषार्थी होता है ऐसा आदमी, भाग्यवादी भी होता है। दैनिक रोजगार के घर को यहां बैठ के 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं और आय के भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे लोग बृहस्पति के कारण या गुरु के कारण वकालत, कानून क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, पत्रकारिता, राजनीतिक, प्रकाशन, प्रवक्ता जैसी नौकरी में सेटल हो सकते हैं। फाइनेंस का काम, अकाउंट का, सीए का ये काम और रियल एस्टेट के काम में भी इन्हें काफी फायदा हो सकता है। कमीशन के काम में भी इन्हें काफी फायदा हो सकता है। सेटलमेंट जो जॉब का आपने पूछा है वह 20/3/25 से लेकर 20/11/27 तक के बीच में आपको शुक्र में गुरु का अंतर होगा, अर्थात 43 से 45 वर्ष के बीच में ऐसा लगता है कि आपका जॉब सेटिस्फेक्शन आपको हो जाए। जो आपने पूछा सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक से सेटल नहीं हो रहा हूं, तो ये आपका पीरियड हो सकता है। चंद्रमा स्वग्रही है, लेकिन शनि की दृष्टि 10वीं पर पड़ रही है तो उससे ग्रसित हो जाते हैं। अपना जिस प्रकार उन्हें फल देना चाहिए नहीं दे पाते। मकान मंगल और गुरु के कारण प्राप्त होता है और शुक्र अष्टम बैठे हुए हैं, जो विरासत से संपत्ति मिलती है। तो ऐसा लगता है कि आपको संपत्ति विरासत से मिलेगी, क्योंकि केतु यहां बैठकर आपको मकान बनाने में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि ये व्यवधान कर दिए मकान और वाहन दोनों के लिए। तो इसके लिए आपको केतु का उपाय करना पड़ेगा, शनि का उपाय करना पड़ेगा। केतु के लिए आप मंदिर में 9 ध्वजाएं चढ़ाएं, कान में सोना धारण करें, गणपति जी की पूजा करें
और काले सफेद तिल पानी में प्रभावित करें और काले सफेद कुत्ते को भोजन, बिस्किट, दूध पिलाएं। इससे केतु प्रसन्न होंगे, इसका कष्ट दूर होगा और मकान वाहन की समस्या आपको ठीक होगी। लगता यह है कि मकान, ये भी केतु भी 44 साल के बाद फल देते हैं, तो इनका 44 साल के बाद प्रभाव कम होगा और उस समय आपके मकान की स्थिति होगी। शनि के लिए भी आपको पीपल पर सूर्यास्त के बाद शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यदि आप ये कार्य करेंगे तो आपके मकान की समस्या भी दूर होने की संभावना है। तो मैं समझता हूं कि आपको अपने दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप इस वीडियो से संतुष्ट हों तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी बर्थ डिटेल भेजें और अपना एक प्रश्न भेजें। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए आप धैर्य रखें। धन्यवाद।